वहाँ से आने के बाद में उस दिन मेरी मम्मी को अटैक पड़ा। मेरी मम्मी का आधा शरीर काम करना बंद करने लगा। आधा शरीर जैसे जम सा गया मम्मी को, और मम्मी बहुत बहुत रो रही थी। और उसी दिन मैं अपने आप में रिसर्च कर रही थी कि क्या सच में यीशु के नाम में कुछ ताकत है। तो मैंने अपने मन में प्रार्थना करनी शुरू करी, और मुझे भी दर्द का अटैक पड़ रहा था यहाँ पर। तो मैंने उस पर हाथ रखा और मैंने बोला, काली के नाम से मांगती हूँ ये दर्द चला जाए, लेकिन वो दर्द नहीं गया। फिर मैंने बोला, दुर्गा के नाम से मांगती हूँ दर्द चला जाए, नहीं गया। बाबा रामदेव के नाम से मांगती हूँ दर्द चला जाए, नहीं गया। फिर मैंने बोला ईसा के नाम से, और जैसे मैंने ऐसा बोला उस वक्त मेरा दर्द एकदम बंद हो गया, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने हिम्मत करी, मैं अपने घर में गई जहाँ मुझे चक्कर आते थे, और मैंने वहाँ बोला कि यीशु के नाम में चक्कर रुक जाए। और मैंने फिर देखा और मेरे चक्कर रुक गए थे, और मैं वहीं बैठ गई। और मैंने सामने देख रही थी मेरी मम्मी रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, उन्हें बिल्कुल चैन नहीं है। और फिर उन्होंने मेरे हाथ में बाइबल देखी और मुझे देखा और बोली कि डिम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि तू प्रार्थना कर मेरी, और मुझे ईसा ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और मैं अपने मन में ही बोली कि बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने हमें लूट लिया, हमारा पैसा लूट लिया, मेरी बहन, और सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि तुम हमें अच्छा चंगा कर सकते हो और तुम हमारे खुदा हो, तो अभी मेरी मम्मी को ठीक करो, बातों में नहीं काम करो हमारे जीवन में। और ऐसा मेरा बोलना बस ख़त्म था, और मेरी मम्मी ने बोला कि डिम्पल देख मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं ठीक हूँ। और मम्मी को एकदम शांति मिली, उसी वक्त मम्मी को एकदम शांति मिली। और फिर मम्मी ने वो दिए हुए सब बुझा दिए, और मम्मी बोली कि मुझे लग रहा है कि ये भगवान हमें बचा सकता है। और फिर मम्मी और हम दोनों वापस उस लेडी के पास गए और हमने बोला, तो मैंने उन्हें बोला जाकर कि ये प्रार्थना से असर तो पड़ा, और वो हमसे बात भी कर रहे थे, पर क्या तुम हमें गारंटी देती हो कि हम अपना धर्म छोड़कर अगर हम क्रिश्चियन बन जाए तो वो हमें बिल्कुल ठीक कर देगा। तो उन्होंने बोला कि उस खुदा के आगे कोई गारंटी नहीं चलती, उसके आगे तो हमें नर्म होकर जाना पड़ता है। और उन्होंने बोला कि देखो फिर पाप मत करना और मंदिर मत जाना, और मेरे साथ शुक्रवार को तुम सारे लोग चलोगे प्रार्थना में। तो पर मैं मंदिर जाना चाहती थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोला कि मैं उन लोगों को नहीं पता चलेगा, उन्हें कहाँ से पता चल रहा है, मैं मंदिर जाऊंगी। और मैंने मंदिर जाने के लिए प्लान किया, और जैसे मैंने बाइबल खोली उसमें से वचन निकला कि तुम मनुष्य से झूठ बोल सकते हो लेकिन उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते। और ऐसा वचन पढ़कर मैं थोड़ा घबराई कि ये मुझे हर जगह से देखता है, और लेकिन फिर भी मैं मंदिर चली गई। और जब मैं मंदिर गई तो मुझे सब अलग सा लगा वहाँ पर, और मैं बिना पूछा किए और सब कुछ करे मैं भागी वापस आ गई। और उस दिन हम लोग यहाँ सत्यशोधक समाज में आए। इधर सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी। सबसे पहली बात तो हम लोगों को यही मेल्ट कर गई थी कि हमारे लिए कोई हमारा अपना आकर हमारे साथ में रोया नहीं, हमें कोई आकर हमें अपना कोई गले नहीं लगाया। और जब मैं सच में वहाँ रोना चाहती थी और मैं सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि मैं उनके साथ में लग के रो लूँ, ये ढूंढने के लिए गई थी, उन लोगों ने बजाय इसके कि मुझे वो हिम्मत दे, उन्होंने बोला कि देखा हमारे साथ में भी हो रहा है, ये तो अभी और भी होगा तुम्हारे साथ। और जब हम यहाँ आए उन लोगों ने हमारे साथ रोए, हमारे साथ प्रार्थना करी, और इन लोगों ने हमारा दिल यहाँ से जीत लिया था। फिर सबने मिलके हमारी प्रार्थना करी, इतने इतने डोरे हमारे शरीरों से, सबके शरीर से निकाले, इन्होंने सब जला दिए और बहुत प्रार्थना करी। और उन्होंने बोला कि अब आज तुम जाओ, क्योंकि हम सोते ही नहीं थे। वो दिन था 7 मई का, हम 3 जनवरी से लेके 7 मई तक हम सो नहीं पाए थे, और जिसके कारण हमारी आँखों में कमज़ोरी और शरीर में बहुत सी कमज़ोरियाँ रह गई है हमारे शरीर में।